बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तानियों तैयारी पकड़ लो, अमेरिका ने वीजे खोल दिए। अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका जाने के लिए इमिग्रेंट वीजा यानी मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके वालिदैन, शरीके हयात, बच्चों या दीगर करीबी अहले खाना अमेरिका में हैं और आप इनके पास मुंतकिल होना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है। अमेरिकी वफाकी अदालत ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट वीजों की दरखास्तों पर आयद वसी पाबंदी के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत ने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से जनवरी में नाफिज की गई इस पॉलिसी को कानूनी इख्तियार से तजावुज करार देते हुए इसे खत्म करने का हुक्म दे दिया। लेकिन इस फैसले को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि असल में पाबंदी क्या थी, पाकिस्तानी शहरी इससे कैसे मुतासिर हुए और अब अदालती फैसले के बाद क्या तब्दील होगा। पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई, आइए जानते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने 21 जनवरी 2026 से पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट वीजों की प्रोसेसिंग मुअत्तल कर दी थी। यानी ऐसे अफराद जो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका मुंतकिल होना चाहते थे, इनके इमिग्रेंट वीजा केसेस इस पॉलिसी से मुतासिर हुए। अमेरिकी महकमे खारजा की जानिब से इस इक़दाम की वजह ये बताई गई कि हुकूमत ऐसे अफराद की अमेरिका आमद को महदूद करना चाहती है जिनके बारे में खदशा था कि वो अमेरिकी हुकूमत की फलाही सहूलियात से फायदा उठाकर अवामी वसाइल पर बोझ बन सकते हैं। इस फैसले ने हजारों खानदानों के लिए शदीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी, खास तौर पर वो लोग जो अमेरिका में मौजूद अपने करीबी खानदान से मुस्तकिल तौर पर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब अमेरिकी अदालत ने क्या फैसला दिया? मैनहट्टन की विफाकी अदालत की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेनेट वर्गास ने इस पॉलिसी के खिलाफ फैसला देते हुए करार दिया कि अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से जनवरी में नाफिज की गई पॉलिसी कानूनी इख्तियार से तजावुज करती है। अदालत के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को सिर्फ किसी दरखास्त गुजार की कौमियत या इसके मुल्क के बुनियाद पर इमिग्रेंट वीजा जारी करने से रोकने का इख्तियार हासिल नहीं था। यानी सिर्फ ये हकीकत कि कोई शख्स पाकिस्तान या फहरिस्त में शामिल किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखता है, इस बुनियाद पर इसका इमिग्रेंट वीजा रोकना कानूनी तौर पर काबिल एतराज है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पाबंदी खत्म करने तक महदूद नहीं। अदालत ने वाज़ेह किया कि काउंसिलर अफसरान किसी शख्स के इनफरादी हालात को नजरअंदाज करके सिर्फ उसके मुल्क के पैदाइश की बुनियाद पर इमिग्रेंट वीजा मुस्तरद नहीं कर सकते। यानी वीजा केस को फर्द की अपनी सूरत हाल, उसके दस्तावेजात और मुतल्लिका कानूनी तकाज़ों के मुताबिक देखना होगा। इस पॉलिसी की बुनियाद पर पहले किए गए वीजा इनकार के फैसलों को भी अदालती हुक्म के तहत कलअदम करार दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम पेशरफ्त है जिनके केसेस इस पॉलिसी की वजह से मुतासिर हुए। पाकिस्तानियों के लिए इस खबर का मतलब क्या है, यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। इस फैसले का मतलब ये नहीं कि हर पाकिस्तानी को खुद ब खुद अमेरिकी वीजा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदालती फैसला बुनियादी तौर पर इस वसी पॉलिसी को खत्म करने से मुताल्लिक है जिसके तहत पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट वीजों की प्रोसेसिंग को मुअत्तल किया गया। अब भी हर दरखास्त गुजार को अमेरिकी इमिग्रेशन कवानीन के तहत अपनी अहलियत साबित करना होगी। दस्तावेजात मुकम्मल होनी चाहिए, बसे पर्दा जांच होनी चाहिए, मुतल्लिका कानूनी शराइत पूरा करना होगी और कौंसलर अमल के दीगर तकाजे भी बरकरार रहेंगे। लेकिन बड़ी तब्दीली ये है कि सिर्फ किसी मखसूस मुल्क का शहरी होने की बुनियाद पर पूरे मुल्क के शहरियों के इमिग्रेंट वीजा केसेस को रोकने वाली पॉलिसी को अदालत ने चैलेंज कर दिया है। तो ये फैसला किन पाकिस्तानियों के लिए अहम है? मसलन वो पाकिस्तानी जिनके शौहर या बीवी अमेरिका में हैं, वो वालिदैन जिनके बच्चे अमेरिकी शहरी हैं और उन्हें मुस्तकिल तौर पर अमेरिका बुलाना चाहते हैं, वो बच्चे जिनके वालिदैन अमेरिका में रहते हैं, खानदानी इमिग्रेशन के तहत अमेरिका मुंतकिल होने के मुंतज़िर अफराद और ऐसे दीगर दरखास्त गुजार जिनके इमिग्रेंट वीजा केसेस जनवरी की पॉलिसी से मुतासिर हुए। इन लोगों के लिए ये फैसला बड़ी उम्मीद है, लेकिन एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। ये फैसला विजिट वीजा के बारे में नहीं, यानी अगर कोई शख्स अमेरिका सिर्फ सैर, मुलाकात या मुख्तसर सफर के लिए जाना चाहे तो इस खबर को विजिट वीजा खुलने की खबर ना समझा जाए। जनवरी में आयद की गई मज़कूरा पाबंदी इमिग्रेंट वीजों की प्रोसेसिंग से मुताल्लिक थी। इमिग्रेंट वीजा आमतौर पर मुस्तकिल तौर पर अमेरिका मुंतकिल होने या वहाँ मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने का मुताल्लिक होता है, जबकि विजिट वीजा आर्जी सफर के लिए है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे से अलग समझना जरूरी है। अब आते हैं इस पॉलिसी का असर किन 75 ममालिक पर पड़ा। पाकिस्तान के अलावा इस पॉलिसी से एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, लातीनी अमेरिका, कैरेबियन, दीगर खित्तों के मुतादिद ममालिक मुतासिर हुए, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, मिस्र, इराक, ईरान, नाइजीरिया, सोमालिया,
थाईलैंड, यमन समेत मुतादिद मुल्क शामिल थे। यानी सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से किया गया इकदाम नहीं था, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के 75 ममालिक इस पॉलिसी के दायरे में आए थे। इसी वजह से अदालत में इस पॉलिसी के खिलाफ कानूनी चैलेंज भी वसी नौयत का था। मुकदमा अदालत तक कैसे पहुँच गया? ये मुकदमा सिर्फ एक शख्स की दरखास्त पर नहीं था। इमिग्रेशन हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों, मुतासरा वीजा दरखास्त गुजारों और ऐसे अमेरिकी शहरियों ने अदालत से रुजू किया जिनके खानदान के अफराद अमेरिका मुंतकिल होने के मुंतजर थे। उनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत ने कौमियत की बुनियाद पर यह वसी पाबंदी आयद करके कानूनी इख्तियार से तजावुज किया है। अदालत ने इस मौक़िफ़ का जायजा लिया और अब डिस्ट्रिक्ट जज जेनियट वर्गास ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ ये फैसला दिया है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिकी सियासत के अहम तरीन मौज़ूआत में शामिल रही। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी का वादा किया। व्हाइट हाउस वापस आने के बाद इनकी इंतजामिया ने सरहदी आमदरफ्त कम करने, इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल करने और मुल्क बदरी के अमल को तेज करने के मुतादिद इक़दाम किए। ऐसे माहौल में जब हुकूमत इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसी इख्तियार करे, एक वफाकी अदालत का इतने बड़े पैमाने पर वीजा पॉलिसी को गैर कानूनी करार देना इंतजामिया के लिए अहम अदालती धचका समझा जाएगा। तो क्या पाकिस्तानियों के अमेरिका जाने का रास्ता मुकम्मल खुल गया? यहाँ जरा एहतियात जरूरी है। अदालत का फैसला पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक अहम मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन इसे ये समझना दुरुस्त नहीं कि हर शख्स का अमेरिका जाने का वीजा मंजूर होगा। अमेरिकी हुकूमत इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज कर सकती है, इसलिए आने वाले दिनों में मजीद कानूनी कार्रवाई मुमकिन है। दूसरी जानिब जिन लोगों के केसेस इस पॉलिसी की वजह से मुतासिर हुए थे, इनके लिए फैसला यकीनन अहम उम्मीद पैदा करता है। लेकिन पाकिस्तानी खानदानों के लिए उम्मीद क्यों बढ़ी? तसव्वुर करें एक पाकिस्तानी खानदान का एक फर्द अमेरिका में रहता है। उसने कानूनी तरीके से अपने वालिदैन, शरीक हयात या किसी भी करीबी खानदान के फर्द को अमेरिका बुलाने का अमल शुरू किया। मराहिल मुकम्मल करने के बाद अचानक ऐसी पॉलिसी आ गई जिसने पूरे मुल्क के शहरियों के इमिग्रेंट वीजा केसेस की प्रोसेसिंग ही रोक दी। ऐसे खानदानों के लिए इंतजार सिर्फ एक वीजा का इंतजार नहीं था, ये बरसों की जुदाई, खानदानी मंसूबों और मुस्तकबिल की उम्मीदों का मामला था। अब अदालत के फैसले ने कम से कम इस वसी पाबंदी के खिलाफ एक अहम कानूनी रास्ता खोल दिया है। तो अब पाकिस्तानी दरखास्त गुजार क्या करें? अगर आपका इमिग्रेंट वीजा केस इस पॉलिसी से मुतासिर हुआ है तो सबसे अहम बात यह है कि आप केस की ताज़ा सूरत-ए-हाल मालूम करें, अपनी तमाम दस्तावेजात मुकम्मल करें। अगर आपका केस पहले से ही किसी मरहले में था तो मुतल्लिका अमरीकी हुकाम से केस की ताज़ा हैसियत मालूम करें। अगर आपके केस में कानूनी पेचीदगी है तो किसी मुस्तनिद इमिग्रेशन वकील से मशवरा करना बेहतर होगा। सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टें गैर मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर अपना केस खत्म या तब्दील ना करें।